अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया फरजाना सफ्दर की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब समूह अमीर ने यूनान के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी है। वज़ारत माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली ने मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों और सैलिन और अलदीद के इलाकों में कैंपिंग की मुद्दत नई तारीखों तक बढ़ा दी है। फलस्तीनी यहूदी आबादकारों के लिए मजीद 1000 रिहायशी यूनिट तामीर के टेंडर्स की मंजूरी देने के काबिज हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है और हुकूक इंसानी की शामी रसदगाह के मुताबिक शाम में वाक़े ईरान नवाज तंजीमों के ठिकानों पर की जाने वाली अमरीकी बमबारी में कम से कम 19 अशखास कत्ल हो गए हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा। अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया यूनान की सदर मोहतरमा इकातरीना साकिला रूपोलो के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी जमहूरिया यूनान की सदर के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है, जबकि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने जमहूरिया यूनान के वज़ीर आज़म जनाब केरियास्कोस मैट्सोटॉक्स के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। तुर्की में गुज़िश्ता दिनों आने वाले ज़लज़ले के बाद से कतर से भेजे जाने वाले मोबाइल रिहायशी यूनिटों की तादाद अब 4000 हो गई है। इसी ज़िम्न में तुर्क रियासत अडियामान में कतर की जानिब से भेजे गए रेडीमेड रिहायशी यूनिटों की फिटिंग का काम जारी है, जिनमें ज़लज़ले के मुतासरीन रिहाइश इख्तियार करेंगे। तुर्की में सैकड़ों मोबाइल रिहायशी यूनिटों पर मुश्तमिल कतर तुर्की भाईचारा के नाम से एक नया शहर कायम किया गया है। कतर वहां मजीद मोबाइल रिहायशी यूनिट भेज रहा है और ये तादाद 10,000 यूनिटों तक बढ़ाई जाएगी ताकि जलजले से मुतासिर होने वाले इनसे इस्तेफादा कर सकें। ये शहर दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मिसाल है, जबकि दोनों मुल्कों की ये शराकत अब इस इलाके और दुनिया भर में बरादराना ताल्लुकात की एक मिसाल बन चुकी है। कतर चैरिटी ने अंदरूनी मुल्क समेत दुनिया के 44 मुल्कों में रवां साल 1444 हिजरी बमुताबिक 2023 ईस्वी रमजान का असर के नाम से रमजान कैंपेन शुरू कर दी है, जिससे तकरीबन 2 मिलियन अफराद फायदा हासिल करेंगे। इसी तरह कतर पूरी दुनिया में अपनी इंसानी और मदद और बचाव की कोशिशों में इजाफा करता जा रहा है ताकि वो हर जगह के लोगों की खिदमत कर सके, और अब तो सारी दुनिया इस बात का एतराफ़ कर रही है कि दोहा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतहों पर इंसानी डिप्लोमेसी में लीडिंग पोजीशन इख्तियार कर चुका है। वज़ारत माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली ने उसकी कायम करदा एक कमेटी के जरिए, जिसका नाम मौसम सरमा की कैंपिंग के मामलात की निगरान कमेटी रखा गया है, हालिया सीजन के दौरान मुल्क के शुमाली और वस्ती इलाकों में कैंपिंग की मुद्दत अगले माह 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है, जबकि इससे पहले ये मुद्दत 1 अप्रैल को खत्म हो रही थी। इसी तरह इस वजारत ने सैलिन और अलदीद के इलाकों में कैंपिंग की मुद्दत 20 मई तक बढ़ा दी है। सैलिन और अलदीद के इलाकों में ये मुद्दत बढ़ाने की वजह यह है कि फीफा कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2022 की वजह से इन दोनों इलाकों में कैंपिंग ताखीर से शुरू की गई थी। फलस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने काबिज इसराइली फ़ौज की जानिब से यहूदी आबादगारों के लिए मज़ीद 1000 रिहायशी यूनिटों की तामीर के टेंडर्स की मंजूरी दिए जाने की मजम्मत की है।
اس دوران میں قابض اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کی احتجاجی سرگرمیاں جاری ہیں اور حماس تحریک میں شہیدوں، زخمیوں اور قیدیوں کے امور کی دیکھ بھال کرنے والے دفتر کے اہلکار ظاہر جبارین نے کہا ہے کہ قیدیوں کی آزادی تمام اولین اہمیت کے امور میں سر فہرست ہے۔ حقوق انسانی کی شامی رصدگاہ نے اعلان کیا ہے کہ شام کے مشرقی حصے میں واقع ایران نواز تنظیموں کے ٹھکانوں پر کی جانے والی امریکی بمباری میں کم از کم 19 اشخاص قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس رصدگاہ نے بتایا ہے کہ اس تک ایسی خبریں بھی پہنچی ہیں کہ اس امریکی بمباری کے جواب میں شام کے مشرقی علاقے میں ہی موجود امریکی اڈے پر میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے تاحال اس حملے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی عبداللہ باتیلی نے انکشاف کیا ہے کہ اگر لیبیا کے قانون ساز ادارے ایک مناسب وقت پر ملک میں عام انتخابات کرانے کے قوانین پر متفق نہیں ہوتے تو پھر اس کا متبادل بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ سخت ضرورت مجبور کر سکتی ہے کہ متبادل انتظام کرتے ہوئے ملک میں مطلوبہ انتخابات کرا دیے جائیں۔ عبداللہ باتیلی نے کہا ہے کہ انتخابات میں رکاوٹ ڈالنے والی کسی بھی سرگرمی کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یمن کے مقامی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ یمنی وزیر دفاع جنرل محسن الدائری کے قافلے پر ایک ڈرون طیارے سے حملہ کیا گیا۔ یمنی فوج کے چیف آف اسٹاف اور تاز کے گورنر بھی اس قافلے میں وزیر دفاع کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ ایک مقامی ذریعے کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع کے قافلے پر فضائی حملہ کیا گیا ہے۔ کئی افراد قتل اور زخمی ہو گئے ہیں۔ البتہ خود وزیر دفاع کو کوئی غزہ نہیں پہنچا اور وہ زندہ سلامت بچ گئے ہیں۔ روس نے بہت لمبے محاذ پر اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یوکرین کے ذریعوں نے بتایا ہے کہ اس وقت متعدد مقامات پر زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ روس نے سلوواکیہ پر بھی حملہ کیا ہے کہ اس نے سوویت دور کے بنے ہوئے لڑاکا ہوائی جہاز کیویو کے حوالے کر دیے ہیں اور ایک دستاویز کا بھی انکشاف کر دیا گیا ہے جس میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ادھر فرانس نے اپنے شہریوں کو یوکرین کے لیے سفر کرنے پر متنبہ کر دیا ہے، جبکہ اس کا ایک شہری پراسرار حالات میں وہاں کے شہر باخموت کے قریب مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ آرمینیا کے وزیر خارجہ ارارات میرزویان نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک اور ترکیہ گزشتہ 3 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے میں پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کے درمیان بری سرحد گزرگاہیں مستقل طور پر کھول دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فی الحال یہ بری گزرگاہیں سفارتکاروں اور دوسرے ملکوں کے شہریوں کے لیے کھولی جا رہی ہیں اور وہ اگلے ٹورزم کے سیزن تک کھلی رکھی جائیں گی۔ امریکی نیوز نیٹ ورک ABC نے مقامی اور وفاقی انتظامیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ریاست مسیسپی میں آنے والی سمندری طوفان اور گرج چمک کے ساتھ ہونے والی شدید بارشوں میں کم از کم 14 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق اس سمندری طوفان اور بارشوں کی وجہ سے 160 کلومیٹر کا علاقہ متاثر ہوا ہے۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ وزارت مواصلات اور انفارمیشن ڈیجیٹل بزنس انکیوبیٹر نے تخلیقی آئیڈیاز کیمپ کے 7ویں ایڈیشن کے لیے رجسٹریشن کا کام شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کیمپ کا آغاز صنعت کاروں، ڈیولپرز اور ڈیزائنرز کی مدد کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ آئیڈیاز وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جانب سے مستقبل کے بارے میں دی گئی ہدایات کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اس کیمپ کے لیے ناموں کی رجسٹریشن
अप्रैल की 10 तारीख तक रहेगी। समाजी तरक्की और खानदान की वजारत ने रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान कौमी मसनूआत की मार्केटिंग और मदद की मुतादिद इनिशिएटिव्स में हिस्सा लेने का इंकिशाफ किया है। ये वजारत मुल्क के मुतादिद हलकों के साथ हम आहंगी के जरिए इस मुक़द्दस महीने में जारी मुतादिद इवेंट्स और सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है ताकि कौमी मंसूबों की मदद जारी रखने के लिए वजारत की काविशों में इजाफा किया जाए। दोहा एक्सपो 2023 और पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल में पांडा हाउस प्रोजेक्ट की मैनेजर इंजीनियर फातिमा अल अब्द अल मुल्क ने बताया है कि बागवानी की बैनुल अक़वामी नुमाइश एक्सपो दोहा 2023 के मकाम पर 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये नुमाइश अलबिदा पार्क में लगाई जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नुमाइश की इमारत का काम इस महीने के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगा। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने मुतनब्बे करते हुए कहा है कि लबनान के हालात इंतहाई खतरनाक हद तक खराब हो चुके हैं, जबकि लबनान ने 1 साल पहले इस्लाहात का वादा किया था, लेकिन अब तक वो इस्लाहात नाफिज नहीं की गईं। IMF ने अब लबनानी हुकूमत से मुतालबा कर दिया है कि वो सेंट्रल बैंक के कर्जे लेना बंद कर दे। जर्मनी की हुकूमत ने तैरने वाले तीसरे रिसीविंग स्टेशन से कुदरती माया गैस LNG हासिल करना शुरू कर दी है। मुल्क की शुमाली बंदरगाह पर मौजूद ये स्टेशन जर्मनी में कुदरती माया गैस के हुसूल का तीसरा स्टेशन है और ये कुदरती गैस के मुतबादिल सप्लाई के लिए कायम किया गया है, क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से रूसी गैस की सप्लाई में बहुत ज्यादा कमी वाक़ हो चुकी है। और मालियाती मंडियों की खबरों में बताया गया है कि अमरीकी वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज के अहम स्टॉक इंडेक्स काफी बुलंदी पर बंद हुए हैं। अमेरिका की वज़ीर खजाना जैनेट येलेन ने वादा किया है कि रेगुलेटर्स डिपॉजिट्स को महफूज रखने के इकदाम किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर खजाना का ये बयान ऐसे वक्त में दिया गया है जबकि अमरीकी मरकजी हुकूमत ने सूद की शरह में 1/4% का इजाफा कर दिया है और उसने अमरीकी सेनेट के इजलास में डिपॉजिट्स की मुकम्मल इंश्योरेंस को बहिद इम्कान करार दिया है, जबकि अमरीकी डॉलर 7 हफ्तों में अपनी कम तरीन सतह पर आ गया है। और आज की आखिरी इक़्तिसादी खबर भी तेल की कीमतों से मुतालिक है। कल जुमे के रोज तेल की कीमतें मजीद कम हुई हैं, जिसकी वजह से सप्लाई में मजीद इजाफे का इम्कान बताई गई है। अमरीकी वज़ीर तवानाई जेनिफर ग्रानहोलम ने ऐलान किया है कि तेल के अमरीकी स्ट्रेटेजिक स्टोर्स को दोबारा भरने में कई साल का अरसा लग जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि इस साल कम कीमत पर मिलने वाले तेल को इन स्टोरों की रिफिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज का नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमो अमीर ने यूनान की सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी है। वज़ारत माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली ने मुल्क के शुमारी और वसी इलाकों और सैलिन और अलदीद के इलाकों में कैंपिंग की मुद्दत नई तारीखों तक बढ़ा दी है। फलस्तीन में यहूदी आबादकारों के लिए मजीद 1000 रहायशी यूनिट तामीर के टेंडर्स की मंजूरी देने के काबिज हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है। और हुकूक इंसानी की शामी रसदगाह के मुताबिक शाम में वाक़ ईरान नवाज तंजीमों के ठिकानों पर की जाने वाली अमरीकी बमबारी में कम से कम 19 अशख़ास कत्ल हो गए हैं। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज़ एडिटर सफर रहमान और फरजाना सफदर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।